ये अभी हमने बात किया स्किल सेट्स के ऊपर, कम्युनिकेशन पर। सर ये बात करते करते मेरे जहन में एक चीज और आ रही है कि सर आपने क्यों चूज किया ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, ट्रेनर के ऊपर तौर पे आगे आना या बात करना, ये आपके ने ये फील्ड क्यों चूज किया सर, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर? ये फील्ड मैंने चूज नहीं की, ये फील्ड में मैं आ गिरा। आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस फील्ड। हाँ, क्या है कि बेसिकली जब मेरे अनएम्प्लॉयमेंट के दिन थे 90s में, अनएम्प्लॉयमेंट, तो कुछ काम नहीं था, तो मैं झुपड़पट्टी में जाकर गरीबों के बच्चों को जमा करके कहानियां सुनाता था। आई यूज्ड टू मेक देम हैप्पी, थोड़ी बिस्किट चॉकलेट्स बांट देता था, दैट्स ऑल। कुछ मतलब रात को नींद आनी चाहिए कि कुछ किया। अब करते करते मैंने देखा बच्चे बातें भी नहीं कर पा रहे हैं, डर रहे हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, गरीबों के बच्चे है ना जी। और मैंने देखा कि मेरी बातचीत के अंदाज में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो मैंने सोचा ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। धीरे 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 मैंने और किताबें पढ़ना शुरू की। डेल कार्नेगी की किताबें पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, बहुत अच्छी किताब है। और उसके अलावा बहुत सारी किताबें मार्केट में मैं पढ़ने लगा और अच्छे अच्छे मुकर्रिरों को मैं ऑब्जर्व करने लगा और मुझे महसूस होने लगा कि मैं भी बात कर सकता हूँ। कभी कभी मुझे मस्जिदों में जुमा के खुतबे देने के लिए मुझे बुलाया जाता था और अभी भी बुलाते हैं और मैं कभी ना नहीं कहता हूँ। अगर कोई गरीब के मस्जिद में झुपड़पट्टी में भी जुम्मा का खुतबा देने के लिए बुलाते तो मैं खुद चला जाता हूँ। मुझे कन्वे करने मिलता है, तो ये मेरा प्रोफेशन बन गया। उसके बाद मैं दुबई में था, दुबई में मैं काम की तलाश में था कुछ 8-10 साल पहले। अब मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो किसी ने मुझे पूछा कि आप ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या। बिजनेस लीडर था, मुझे पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि मैं डरता हूँ, हालांकि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है, अगर किसी की जिंदगी में तब्दीली आ सकती है, या प्रोफेशन हो या ये हो, तो मैंने उसको ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। तो इट बिकेम माय प्रोफेशन। उसके बाद लोग मेरे पास आते थे, मियाँ बीबी के झगड़े हो, बच्चा बदतमीज है, ये है वो है, तो लोग मेरे पास आते थे। तो आई थॉट कि कम्युनिकेशन के जरिए वी कैन सॉर्ट इट आउट। तो आई यूज्ड टू टीच देम कम्युनिकेशन स्किल्स टू इम्प्रूव देयर म्यूचुअल इंटीमेट रिलेशंस। इस तरह से, हालांकि वो तो मैं फ्री करता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग जो थी वो उस पे मेरा करियर ऊपर वाले ने बना दिया। वो गरीबों की हेल्प की, उसके जरिए मेरा करियर बन गया। इसलिए मैं हमेशा इस चीज पे आकर सर, जब आपने ये बात बोली, ये आपने जितना भी आंसर दिया उसमें मैं आपके साथ चल तो रहा हूँ, लेकिन मैं उस चीज के उस समय में फंस गया, उस सवाल के उस जो टाइम था जब आपने ये बात बोली कि मैं गरीबों के बच्चों को पढ़ाता था। तो सर ये एक अल्लाह का करम कहें कि जब बंदा किसी राह में फंसता है तो वो अपने आप कोई और रास्ता दिखाता है, लेकिन जब आप अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं तो वो आपके रास्ते और ज्यादा खोलता है। मतलब मैं थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी बात करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये बात कही कि आपने गरीबों के बच्चों को जब जाकर पढ़ाना शुरू किया तो उसने एक और रास्ता आपके सामने खोल दिया। तो सर ये तो मतलब मैं ये जो आपके सेशन से निकल के आ रहा है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो एक आपने चूज नहीं किया, आपने कहा कि मैं गिर पड़ा, तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह ने आपको वहां पे गिरा दिया कि चल ये काम कर अब जाकर। तो मुझे तो सर कुछ इस तरह से लग रहा है सर ये चीज ऐसा ही था। तकदीर की बात है। और हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब, पीस बी अपॉन हिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ये कहना है कि सबसे बेहतर वो जो इंसानियत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। जी बिल्कुल। द बेस्ट पर्सन इज द वन हु कॉजेस बेनिफिट्स टू अदर। तो इसीलिए मेरा कोर्स है, पता है आपको, बिजनेस लर्निंग कोर्स, उसमें मैं सिखाता हूं कि जंक फूड के बिजनेस में मत जाओ, लोगों की जरूरत पूरी होती हो उस बिजनेस में जाओ, लोगों के शौक और ऐश और अय्याशी पूरी होती हो उस बिजनेस में मत जाओ। प्रोवाइड द नीड्स ऑफ द पीपल, उसमें बरकत होगी। दूध की दुकान खोलो, चाय की दुकान खोलो, गरीबों का फायदा है। आइसक्रीम खोलेगे तो गरीब के बच्चा बाहर खड़े खड़े देखेगा, पैसे वाले का बच्चा खाएगा। तो सारी चीजों में इफ यू लुक एट द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, जिंदगी में सुकून आएगा और हलाल की रोजी आती है। ये मेरा मोटो है, मिशन है। सर ये तो बिजनेस स्किल सेट मैंने कभी भी किसी ट्रेनर को बोलते नहीं सुना। जिस एंगल से आप बता रहे हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, क्योंकि अभी मैं आज की डेट में टॉक शोज हम कर रहे हैं तो बहुत से अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं, बट ये तो सर एक नियामत वाली बात है कि आप इस तरह से सोचकर, इस सोच के साथ ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। नहीं तो ट्रेनिंग सेशंस पे लोग कहेंगे नहीं यार मुझे तो ये बताओ जिसमें ज्यादा पैसा हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ह्यूमैनिटी को भी आगे रखो। तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर, ये
मतलब आपके सेक्शन? आपको पता है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, अहमदाबाद से लेकर गोवा तक इंडिया का 40% आइसक्रीम अहमदाबाद से गोवा के बीच में खाया जाता है। बम्बई, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, गोवा, कोकण, ये पट्टा जो बेल्ट है ना, ये गूगल पे मुझे पता चला था। आइसक्रीम एसोसिएशन है जो इंडिया में, इंडिया का जो आइसक्रीम एसोसिएशन है, उनका ये स्टैटिस्टिक था कि सबसे ज्यादा आइसक्रीम यहाँ खाया जाता है। मुझे दुख हुआ कि गरीबों के लिए 80 रुपया लीटर दूध है और हम जो है 400 रुपये के आइसक्रीम में उड़ाते हैं, शादियों में आइसक्रीम खा के फेंक देते हैं। आप देखो कितना, देयर इज अ बिग गैप, और ये अच्छी बात नहीं है। सबके पास पैसा हो तो बात अलग है, एक बड़े तबके के पास नहीं है तो फिर इट इज नॉट ए गुड साइन। तो कम्युनिकेशंस में जब तक नीयत ठीक नहीं होती है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता, वरना इट इज हिपोक्रेसी। अरे सर, ये बात तो सही है सर आपकी। एक्चुअली क्या है कि सर मैंने ये चीज फील किया है कि कई बार जब हम किसी की तकरीर सुन रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि किसी की तकरीर तो सर दिल में जारी होती है और किसी की तकरीर जो है वो सिर्फ मतलब वो ऐसे करता है कि टाइम निकल जाए, बस ये चुप हो जाए, ये चुप हो जाए और ये आगे और ना बोले। तो ये आपने ये बहुत ही अच्छी सी बात मुझे अब निकल के आई है कि सर जब बंदा दिल से बोले तो वो चीज अंदर जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, उसके स्किल सेट है, लेकिन उसके साथ दिल से नीयत अगर साफ होगी तो वो बेहतर होगा सर इस चीज में। वरना एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि मैं अपना एक प्रोडक्ट आपको बेचने आया हूं जी, एक प्रोडक्ट बेचने आया एज ए सेल्समैन। अब मैं जब बेचता हूं तो मैं उसके बारे में एग्जैजरेट करूंगा, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत लोग खरीदते हैं, आपका वजन उतर जाएगा 6 दिन में, ये वो है ना। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता है। अच्छा। बराबर, दैट इज, लेकिन अंदाज मेरा इतना मीठा था कि आपने खरीद लिया। हाँ, बिल्कुल। ये कम्युनिकेशन मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। ओके, ये तो थोड़ा अजीब है सर मेरे लिए तो ये चीज सुनना। कम्युनिकेशन यानी आप सीधी सी बात करो, भाई साहब देखो ये है, आप ट्राई करके देखो, ज्यादा महंगा नहीं है, हो सकता है आपका फायदा हो जाए। वही चीज को मैंने सच्चाई से बयान कर दी। खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते है ना किसी भी चीज की। कितना भी बड़ा हॉस्पिटल होगा, मरीज जाएगा, मर भी तो सकता है, गारंटी थोड़ी कोई देता है। हाँ, गारंटी तो इस चीज में सर कभी नहीं है किसी चीज की। तो अल्फाज के जरिए, बातचीत के जरिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये मेरा कहना है। कम्युनिकेशन इज नॉट मेंट टू एक्सप्लॉइट एंड डिसीव समबडी बट टू हेल्प पीपल, टू हेल्प समबडी, देन इट इज वैल्यूड। तब मरने के बाद भी लोग याद करेंगे कि आदमी अच्छा था। ओके, मैं समझ पाया सर ये चीज। सर ये जो अभी आपने अल्फाज जब शब्द बोला ना, अल्फाज, तो उस चीज पे मेरे एक जहन में एक चीज आ गई कि अल्फाज जो होते हैं कि हमारे और एक जानवर में जो कोई कहते हैं कि मतलब मैंने पढ़ा है कहीं पे कि उसमें जो फर्क डाला गया है वो अल्फाज का डाला है खुदा ने, कि एक इंसान क्यों है और एक जानवर क्यों है। अगर उन दोनों में एक गैप निकाला जाए तो वो एक अल्फाज का है। हमें अल्फाज की ताकत दी है, तो आप अल्फाज की ताकत पे काम कर रहे हैं, आप अल्फाज को और बेहतर बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। ये तो मतलब जो मुझे इस चीज से निकल के आया आपकी बात के ऊपर। सही बात है। वैसा कि आपको अगर स्कूल में याद होगा, आपकी बहुत सारी टीचरें थी जी, और किसी ने गाड़ी चलाना सिखाया, किसी ने पगड़ी बांधना सिखाया, सब टीचर्स हैं। आपको वही टीचर याद होगी जो उसकी बातचीत के अंदर मोहब्बत और शफकत और काइंडनेस और जेंटलनेस थी, राइट। बाकी तो हजारों टीचर आगे जिंदगी में चले गए ना, हमका वो याद भी नहीं है। बातचीत का अंदाज वाली टीचर भले खूबसूरत नहीं होगा, हैंडसम नहीं होगा, लेकिन याद रह जाता है। ये मैं सर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई। ये तो बिल्कुल सही बात है सर, मुझे याद भी वही है। यही कम्युनिकेशन स्किल्स है और लोग इस पर मेहनत नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं मैंने बहुत सारा डोनेशन दे दिया, पीपल शुड रिस्पेक्ट मी। वो औरत कहती है मैं ढेर सारा खाना बनाती हूँ, घर में इतना काम करती हूँ, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। वो शौहर कहता है कि मैं 12 घंटा काम करता हूँ, घर पे आता हूँ थका, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। देयर इज अ लैक ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही बढ़िया सर। मुझे आपसे सेशन करने से सर मुझे लग रहा है कि दर्शक कुछ सीख पाए ना पाए, उनको कुछ मजा आएगा, मुझे ये बिल्कुल यकीन है। लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है सर आपके साथ ये सेशन करके। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये टीचर्स जो रहते हैं ना, कुछ टीचर्स टॉपर्स होते हैं और अवार्ड विनर्स होते हैं। पता है टीचर्स, ये अपने जमाने में पढ़ाई के जमाने में ये टॉपर्स होते हैं, लेकिन क्लास में बच्चों को समझ में नहीं आता कि टीचर क्या पढ़ा रही, तो प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ता है।
because the teacher is not good in expression. Okay. This is why teachers need, अगर मैं रहूं, हुकूमत को एडवाइस दूं, तो I would make it compulsory for every teacher to undergo communication skills, verbal communication skills. सर बहुत जरूरी ये जो आपने बात कही सर, एक्चुअली मेरा एक कजन है, वो आईआईटी में चला गया, मतलब आफ्टर +2 उसका आईआईटी में हुआ। तो उसने मुझे एक चीज बताई, वो कहता है कि सर हम ना, एक टीचर आता है, वो क्लास में हम जब पीछे बैठते हैं तो हम सो जाते हैं, और एक टीचर आता है तो जितनी देर वो क्लास में रहते हैं उतनी देर हम सो नहीं पाते हैं। तो ये आपने बात अंदाज़े बयां ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी बात से ये चीज मुझे समझ में आई कि वो बच्चे जो सो रहे हैं किसी की क्लास में, उसका कारण ये है कि उसके पास नॉलेज तो है लेकिन वो इम्पार्ट नहीं कर पा रहा है, उसको दे नहीं पा रहा है। मुझे कार चलाना सीखने को 30 साल लगा, क्योंकि मुझे अच्छा टीचर नहीं मिल रहा था। अच्छा। जब मिला तो मैंने कहा 2 महीने की फीस दूंगा, लेकिन लाइसेंस आने के बाद मैं फेल हो जाता हूँ। बोला साहब फिर आपको वही करने का जो मैं बोलता हूँ। बोला अच्छा। और उसने मुझे पहले तो बोला कि स्टीयरिंग कैसे पकड़ने का, मुझे किसी ने नहीं सिखाया था कि स्टीयरिंग ऐसा होगा तो पता 10:10 जो रहती है ना हैंडल, तब पता चलेगा कि गाड़ी स्ट्रेट जा रही है। अरे अब समझ में आया। अब वो सिखाने वाला था ऐसा कि मैं गाड़ी चलाना सीख गया। मैं सीख गया, बताने वाला अच्छा था, मतलब उसके पास नॉलेज आ पाया वो। हाँ, नॉलेज सभी को होती है। कुछ डॉक्टर्स रहते हैं, बड़े ये रहते हैं, कंसल्टेंट रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता, दवाई लिख कर देते हैं, हम जाके खाते पीते हैं। एक डॉक्टर होता है, वो बात करता है ऐसा मत करना, ऐसा करो वैसा करो। वो टीचर होता है। इंसान, हर इंसान किसी न किसी चीज में टीचर होता है दूसरों के लिए। सर ये तो आपने मतलब आज का कोट ऑफ द डे हो गया कि टीचर हर इंसान में है। तो ये बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा निकल के आया सर। थैंक यू, ये आंसर के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका, इस आंसर के लिए। थैंक यू।